हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग मज़े में होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज है 24 तारीख, 24 अक्टूबर है। दिवाली निकल गई, पता ये कर रहे थे दिवाली दिवाली दिवाली, निकल गई पता भी नहीं चला। स्कूल वगैरह आज से सबके खुल चुके हैं और बस मैं तो अभी लगभग 5:30 हो चुके हैं। मिठाई खाई ना मैंने, मेरे दाँत में इतना दर्द हो गया हल्का हल्का। अब दिवाली है तो मिठाइयाँ तो आएंगी, खाएंगी। और मैं मम्मी के घर थी 2 दिन, वहाँ पे आपको आगे वाले ब्लॉग में पता पड़ेगा क्या 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 मस्ती की। बहुत सारा सामान दिया मम्मी ने, मिठाइयाँ, फ्रूट्स ये वगैरह सबको मिलता ही है जैसे कि। और बाबू को ड्रेस लेके दी, अच्छी वाली नई वाली ड्रेस। और बस कोचिंग जाने का था प्लान, लेकिन बाबू नींद से उठा ही नहीं। एक्चुअली स्कूल से जैसे ही आई थी तो बाबू खेलने चला गया, 2 बजे वहाँ से आया, फिर उसको नहलाया धुलाया, खिलाया पिया, 3 बज गए। 3 बजे फिर कोई फ्रेंड आ गए थे मेरे हस्बैंड के, तो उनके साथ फिर आधा पौन घंटा, 4 मतलब बज गए। फिर 4 बजे उसको सुलाया तो 5 बजे वो उठा ही नहीं। 5 बजे फिर मैं भी सो गई, तो आधा घंटा फिर उठ वैसे भी नहीं रहा है, टाइम भी हो रखा था क्योंकि ठंड है तो अंधेरा जल्दी हो रहा है, तो इसीलिए। तो अब ठीक है, कोई बात नहीं, कल चले जाएंगे कोचिंग, कोई बात नहीं। बाकी कर लेते हैं ब्लॉग की शुरुआत। आई थिंक 15 दिन हो चुके हैं मेरे को ब्लॉग डालते हुए, ये भी मुझे नहीं पता कब जाएगा कि नहीं जाएगा। तो आप लोगों के यहाँ पर ठंड आई कि नहीं आई मुझे ज़रूर बताइए। हमारे यहाँ पे अभी इतनी ठंड नहीं आई हुई है भोपाल में। सुबह के टाइम लगती है और सुबह भी मतलब ऐसे अर्ली मॉर्निंग लगती है, उसके बाद नॉर्मल जैसे होता है वैसे ही लगता है। तो चलिए बने रहिएगा। मैं देखिए लाइट जला देती हूँ, अंधेरा अंधेरा हो ही गया है, बताइए। देखिए देखिए बाहर। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और चलिए शुरुआत कर लेते हैं ब्लॉग की। तो ये है बहुत ही पुराना क्या मतलब, ये समझे मेरे को टाइम ही नहीं मिला डालने का। जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया आपको, यहाँ पे चल रही है गरबा की प्रैक्टिस, क्योंकि हमारे स्कूल में मतलब जिसमें मेरा बेटा पढ़ता है और जिसमें मैं जॉब करती हूँ उसमें चल रही है गरबा की प्रैक्टिस, जो कि गरबा होंगे। फिर नाइट का समय है, हम लोग आए थे यहाँ पे, पड़ोस में ही माता जी हैं, तो नवरात्रि का टाइम था जैसा कि मैंने आपको बताया, तो वहाँ पे आरती हो रही थी, तो हम लोग सॉरी अटेंड करने आए थे। बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। मतलब नवरात्रों में कितनी अच्छी वाइब्रेशंस रहती हैं ना, इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस रहती हैं कि मतलब मज़ा ही आ जाता है, मन को सुकून मिल जाता है। और ये मैंने बहुत ही पास से माता रानी का फ़ोटो खींचा। माता रानी बहुत ही भव्य और सुंदर दिखाई दे रही थी। मतलब अभी भी मैं जब ये सब देख रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वहीं पे पहुँच गई हूँ। कुछ नहीं किया उस दिन शूट, फिर उसके अगले दिन शुरुआत हुई थी फिर से वहीं से, स्कूल से ही। और बच्चे क्लास ही चल रही थी, तो फिर नेक्स्ट डे क्योंकि फिर गरबा फाइनली होना था तो फिर ये लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। क्योंकि देखिए बच्चों में ये सारी एक्टिविटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, नहीं तो फिर क्या उनको पता ही नहीं चलता आजकल। तो फिर आई थी मैं घर, ये इवनिंग का टाइम है और ये देखिए मैं निकाल रही थी घाघरा चोली, तो ये बाबू का ये निकला बोल रहा था कि मेरे को पहना दो। और फिर हम लोग गए थे मंदिर वगैरह। नेक्स्ट डे ये फाइनल डे है गरबा का। और ये देखिए ये हुआ था एक, तो ये मैं आपको किसी शॉर्ट वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करूँगी कि कैसा क्या था, बाबू के ऊपर ये क्या लगा हुआ है। फिर मंदिर वंदिर आए थे और ये बताया हूँ मैं कि गरबा के डे वाला वीडियो है। और फाइनल डे वाला मतलब जिस दिन थी सप्तमी, तो उस सप्तमी नहीं थी, आई थिंक 5th डे था मेरे हिसाब से। फिर सब हो गया, फिर ये फाइनल सप्तमी का दिन है। यहाँ पे मैंने बनाए थे मटर पनीर, क्योंकि कन्या खिलाई थी हमने, ज़्यादा नहीं सिर्फ 2 ही कन्या खिलाई थी और एक भैरव बाबा जी आए थे। बनाया था हलवा, पूड़ी पूड़ी बना ही रही थी मैं, और सब्ज़ी बन चुकी थी, बढ़िया सी सब्ज़ी। और काम वगैरह सब हो चुका था, कपड़े वगैरह सब धुल चुके थे, थोड़े लपेट भी चुके थे। घर का हाल आप देख ही सकते हैं। छुट्टी थी इस दिन, संडे था तो इसीलिए। और मेरी सासू माँ मेरे बाबू को सुला रही थी। फिर हम लोग आए थे रात को मंदिर, ये हनुमान जी का, पंचमुखी हनुमान का मंदिर है। आई थिंक है आज 30,
तो आज से स्कूल्स वगैरह की छुट्टी लग चुकी है, मतलब मेरे ससुराल के यहाँ पे भोपाल में स्कूल की छुट्टी लग चुकी है और मैं आ गई हूँ मायके, क्योंकि अब आगे इस व्लॉग में आपको पता पड़ेगा कि सैटरडे को ऐसा क्या हुआ था। मतलब बाबू का भी मूड ख़राब, मेरा भी, मेरे हस्बैंड का भी, बहुत गंदी चीज़ हो गई थी, पर ठीक है, फिर भी माता रानी ने बचा दिया। आपको मेरी शक्ल बहुत स्वेल दिख रही होगी, क्योंकि मैं अभी जस्ट उठी हूँ इन द सेंस मैं फ्रेश वगैरह हो चुकी हूँ, चाय भी पी ली है और मैं आ गई हूँ अपनी मम्मी के घर, क्योंकि है आज अष्टमी। तो आप सभी को पहले तो अष्टमी की बहुत सारी बधाई। आई नो ये ब्लॉग बहुत देर से जाएगा, जब तक अष्टमी हो चुकी होगी, लेकिन कहते हैं ना वाइब्रेशंस तो कनेक्ट रहती हैं ना, मैंने तो ये चीज़ बोल दी। और बताइए आप लोगों के नवरात्रे कैसे गए, आप लोगों ने गरबा वगैरह देखने गए कि नहीं गए, झांकी वगैरह देखने गए कि नहीं गए। बहुत सुंदर सुंदर झांकियाँ हैं भोपाल में, यहाँ पे मेरी मम्मी के यहाँ पे भी बहुत अच्छी अच्छी झांकियाँ रहती हैं, हमने भी कल रात देखी। और देखिए हल्की हल्की ना ठंड की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि सितंबर ख़त्म होने को ही है, तो हल्की हल्की धूप देखो कितनी अच्छी लग रही है। मैं आपको वही देखिए, ये बिल्कुल हल्की हल्की धूप है, हल्की हल्की, और जो कि अच्छी लग रही है ना। और बस लोग यहाँ पे दिवाली के काम की शुरुआत हुई कि नहीं हुई है, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे यहाँ पे तो अभी मैं यहीं पे हूँ, तो अभी नहीं है, यहाँ से जाने के बाद ही मतलब होगी। और दिवाली की सफाई तो खैर चलती ही रहेगी जब तक दिवाली नहीं आएगी। मेरे को लगा कि थोड़े दिन छुट्टी है, मंडे को ये स्कूल ज्वाइन करना है, बाबू को मंडे को जाना है, मेरे को थोड़े दिन बीच में जाना है, पर मैंने लीव ले ली है, क्योंकि देखिए बच्चे को भी ना थोड़ा सा अलग एनवायरनमेंट देना बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए। तो बस करते हैं व्लॉग की शुरुआत। पता नहीं कब जाएगा ये व्लॉग, लेकिन शुरुआत तो हो चुकी है। तो चलिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय माता दी। तो बस ये है मैं मम्मी के घर का व्लॉग ही है, उसी के जिस दिन मैंने कन्या खिलाई थी उसी दिन फिर मैं मम्मी के घर ही आ गई थी, क्योंकि अष्टमी नवमी पे हम लोग एक मंदिर में जाते हैं शुरू से ही। तो ये माता जी जा रही थी, तो माता जी को हम देखने आए हुए थे, और तब तक माता रानी की कृपा से बाबू का आधे से ज़्यादा घाव भर चुका था उस दिन। और ये देखिए माता रानी सब जा रही हैं विदा हो करके, मतलब पता ही नहीं चलता। और ये देखिए कितनी अच्छी, हम लोग जहाँ पे मेरी मम्मी का पुराना घर था तो वहाँ पे हम लोग रहते थे, तो वहाँ पे उसी साइड में इतनी अच्छी माता रानी की भव्य मूर्ति विराजमान थी और वो जा रही थी। देख के बुरा लगता है, पर क्या करें, अब ये है टाइम टाइम की बात है, होता है सब कुछ, ठीक है कोई बात नहीं। फिर नेक्स्ट डे मेरी मम्मी ने बनाया था यम्मी सा ये पुलाव, ये रात के चावल से बनता है, उसको बहुत ही अच्छे से फ्राई करके पापड़ के साथ बढ़िया तरीके से हमने खाया था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यम्मी लगता है। गरम गरम पापड़ के साथ खाओ, अचार दही जो आपको सही लगे आप उसके साथ खा सकते हो। मुझे तो पापड़ के साथ ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। पर ये देखिए मेरा बाबू क्या कर रहा है, आप भी देखिए। ये है बाबू और उसके मामा की कुछ कैंडिड पिक्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। ये देखिए कितनी अच्छी पिक्स आई हैं, मतलब देख के मज़ा आ रहा है ना, ट्यूनिंग लग रही है इन दोनों की आपस में। ये देखिए मामा भांजा, इतना मेरा बच्चा तो अपने पापा के साथ भी अटैच नहीं है। फिर आई थी मेरी मम्मी के घर में न्यू मेंबर, ये थी बड़ी फ्रिज, क्योंकि एक फ्रिज तो थी सिंगल डोर थी, तो अभी तो ये था कि शॉप पे क्या फिर दिक्कत हो रही थी, फिर घर का सामान रखो शॉप पे, बोटल्स वगैरह कुछ, हालांकि डायरी प्रोडक्ट वगैरह शॉप पे नहीं रखते हम लोग, लेकिन फिर भी स्प्राइट वगैरह ये सब कुछ चीज़ें होती हैं, चॉकलेट्स वगैरह ये क्या रखने पड़ते हैं हम लोगों को, फ्रिज में ही रखने पड़ते हैं। तो फिर सिंगल फ्रिज था तो बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो जाती थी, तो इसीलिए फिर घर के लिए डबल डोर फ्रिज ले लिया नया, और जो था सिंगल था वो वहाँ रख दिया, दुकान में शिफ्ट कर लिया, तो उससे क्या इजीली हो जाएगा। नहीं तो फिर क्या, ये अंदर ही रखा हुआ था सिंगल डोर का फ्रिज, तो बहुत ज़्यादा मतलब कोई कस्टमर आए तो फिर अंदर तक आना पड़ता था, और आप लोगों को पता है कि ज़माना बहुत ख़राब है, कुछ भी कभी भी कैसे भी हो सकता है।
तो सेफ्टी के पर्पस से और सबसे बड़ी बात स्पेस के पर्पस से, फ्यूचर के पर्पस से, मतलब बहुत सारी चीज़ें मिली जुली हो गई तो हमें फाइनली ये लेना पड़ा। बहुत ही अच्छा था। ये इंजीनियर साहब आए थे, सब समझा रहे थे, तो मैंने थोड़ा वीडियो वगैरह भी शूट कर लिया था। सैमसंग की फ्रिज है, 3 स्टार है आई थिंक। अच्छी है बहुत, लुक वाइज भी बहुत अच्छी है। ये देखिए कितनी अच्छी, मतलब स्पेसिंग बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब हमारे घर के हिसाब से, मेरी मम्मी के घर के हिसाब से। फिर ये है नेक्स्ट डे, तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि दुकान वगैरह की सफाई वगैरह हो चुकी है, क्योंकि मैं मम्मी के घर आई हुई थी। मम्मी अकेली हैं, तो फिर मेरे भाई और मैंने मिलकर दुकान वगैरह की सब सफाई वगैरह कर ली थी। दिवाली आने वाली थी तो हमने कर लिया था। थोड़ा बहुत मैंने नीचे का भी करवा लिया था, तो अच्छा लग रहा था। दुकान सजा सजा, वो मैं आपको पूरा घर अभी दिखा दूँगी। और ये देखिए पूरा हमने दुकान अच्छे से फैन वैन सब जगह चमाचम कर किचन वगैरह भी पूरा सब क्लीन है। ये देखिए बहुत अच्छे से साफ़ किया हुआ है। किचन वगैरह भी मैंने सब करवा लिया था। मेरी मम्मी मेरे भाई वगैरह सब हेल्प करवाते हैं इस चीज़ में, कि नहीं करवाते हैं। और आप लोगों की दिवाली की सफाई कैसे हुई मुझे बताइएगा। मतलब दिवाली के दिन तो आप कर लेते हो सफाई, लेकिन बाद में आप थक जाते हो। ये वॉशरूम के साइड भी अभी अंधेरा इसलिए लग रहा है क्योंकि लाइट गई नहीं हुई थी। एक्चुअली ऐसा था कि मॉर्निंग का टाइम था ना, तो फिर मैं धीरे धीरे बोल रही थी, तो लाइट वगैरह मैं जला नहीं रही थी। फ्रिज देखिए स्टार्ट कितनी अच्छी लग रही है। और ये वाला कमरा भी हमने पूरा चकाचक कर लिया था। मेरे भाई ने बहुत अच्छे से उसको बहुत सब कुछ साफ़ वाफ करके और एकदम बढ़िया सा कर लिया था। घर बहुत अच्छा ही सुंदर सा दिख रहा था। अभी ऊपर वाले फ्लोर की भी सफाई वगैरह बची थी, लेकिन मैंने उसमें उसकी कुछ हेल्प नहीं की, क्योंकि मुझे जाना भी था और ये था मेरे जाने वाले दिन का वीडियो। मेरा मानना तो यही है कि देखिए ससुराल हो या मायका, देखिए मेरी यहाँ पे भाभी नहीं है। माता रानी की कृपा से नेक्स्ट ईयर मेरी भाभी यहाँ पे आ जाएंगी तो मुझे इतना नहीं करवाने की ज़रूरत पड़ेगी। बट अभी मेरी मम्मी अकेली हो जाती है, तो इसलिए फिर मैं करवा देती हूँ। और आई थिंक इसमें कोई बुराई नहीं है मेरे हिसाब से। तो बस आज मैं यहाँ से जाऊँगी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, 6-7 दिन हो जाते तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। बट ठीक है, कल से स्कूल स्टार्ट है, कोचिंग स्टार्ट है, बाबू के स्कूल स्टार्ट है, सब कुछ स्टार्ट है। ब्लेस्ड कि कम से कम आ जाती हूँ, निभा लेती हूँ, वही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो चलिए देखते हैं ब्लॉग कहाँ से शुरुआत करेंगे, क्या करेंगे मुझे नहीं पता। ये मैं डालूँगी भी कब, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी हो गई हूँ ब्लॉग्स डालने में। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए बाय। तो संडे को मंगाए थे हमने स्पेशल दाल पकवान, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे, क्योंकि आपको पता है कि सिंधियों के स्पेशल तो दाल पकवान ही होते हैं। और ये फ़ोटो फ्रेम मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए मेरे भाई की फ्रेंड ने उसके बर्थडे पे गिफ्ट दी थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रही है। ये देखिए दूर से मैं आपको दिखा रही हूँ। पर ये है बस जाने वाला दिन, यहाँ बाबू की मस्ती। हाँ कर बाइक साफ कर।
तो जिस दिन हमें जाना था हम लोगों को पिज़्ज़ा भी खाना था, तो बारिश बाप रे, मतलब ऐसी बारिश बता नहीं सकते। उल्टी सीधी पार्किंग करे था पिज़्ज़ा वगैरह खुद ही लोड़न पिज़्ज़ा वगैरह खाया हम लोगों ने, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। अब मामा मान जाएगी ट्योर में एकदम मौसम। अब इसको मम्मी के साथ में बस कुछ पिक्स वगैरह हमने ली, मेरे बाल गीले थे तो मैंने अपने बाल खोल दिए थे और मैं बारिश दिखा रही हूँ। ये देखिए सड़क एकदम लबालब भरी हुई है। मतलब ऐसी बारिश हुई थी उस दिन, मैं आपको बता भी नहीं सकती थी, बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश हुई थी। मैं बोलो आ रहा है बच्चा, कार मुड़ा ले। खैर नहीं थी, लेकिन इवनिंग के टाइम थी, अभी थोड़ी बारिश बंद हो रही है तो मैं दिखा रही हूँ। और ये बाबू देखिए, फिर मैं आ गई थी घर। ये है दूसरा दिन, ये मैं सीटाफिल का मैं अभी यूज़ कर रही हूँ फेस वॉश। अब देखते हैं कैसा क्या होता है। और कॉस्टली तो मतलब बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि स्किन हो गई है सादे वाले की सफाई कर कर के डल डल डल। तो मैंने सोचा चलो मंगवा के देखते हैं। फर्स्ट टाइम मैंने इसको ट्राई कर रहा था, हालांकि अभी तक वीडियो डालने तक तो मुझे इसका ऐसा कोई ख़ास रिज़ल्ट तो मुझे नहीं पता पड़ रहा है। बट मे बी ये देखिए ना कि फिर मैं क्या 1-2 दिन फिर मैं भूल भी जाती हूँ इसको। मतलब मैं अभी गई थी मम्मी के घर दिवाली में, आपको इस वीडियो में पता पड़ेगा, तो मैं इस फेस वॉश को नहीं लेकर गई थी, तो फ़र्क भी पड़ जाता है। लेकिन ये चीज़ है कि इसमें 1% भी आपको खुशबू नहीं दिखेगी। ये देखिए मैंने वो खुशबू को फ़ील करके देखा, तो मैं आपको बता रही हूँ कि 1% भी इसमें, मतलब आपको 1% भी खुशबू नहीं पता पड़ेगी कि इसमें कोई खुशबू है कि नहीं है। भाई माइल्ड बहुत अच्छा है, मॉइस्चर्स बहुत मतलब अच्छा ही लग रहा था, मतलब बिल्कुल ही नरम वाला इफ़ेक्ट दे रहा था, अच्छा था। बाकी आपको 1% इसमें खुशबू नहीं पता पड़ेगी कि इसमें खुशबू है भी कि नहीं। और वाइट ट्रांसपेरेंट बहुत ज़्यादा है कि पता ही नहीं पड़ेगा कि लगाया है कि आपने नहीं लगाया। तो फिर मैंने दोबारा भी थोड़ा लगा लिया था, बाकी उससे भी हो गया था। मेरे फेस बहुत गंदा हो गया था, तो इसलिए फिर मैंने उसको दोबारा यूज़ की। ये मैं दूसरी बार खुशबू सूंघने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अगेन फेल, जो चीज़ है ही नहीं तो कैसे ही आएगी। तो उसमें बिल्कुल भी नहीं थी, बिकॉज़ ये डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्ट है, तो आई थिंक केमिकल्स वगैरह का यूज़ नहीं किया गया है, क्योंकि खुशबू के लिए केमिकल वगैरह का यूज़ करना ही पड़ता है। तो इसीलिए मे बी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली था। अब देखते हैं कैसा क्या होता है। अब ये फ़ेस वॉश पहले मैं यूज़ कर लूँ, एक मेरे पास एक क्रीम पड़ी है, ये यूज़ कर लूँ। अब देखते हैं उसके बाद कैसा रिज़ल्ट मिलता है मेरे को। नहीं तो फिर मैं डॉक्टर को ही दिखाऊंगी, क्योंकि इतनी महंगी महंगी मैंने क्रीमें मंगवा के रखी हुई हैं डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड वाली, तो बेटर है। फिर ये देखिए बाबू और उसके फ्रेंड की मस्ती। क्या बना रहे हो? हाँ और ये बनाए थे दाल चावल सब्जी, और ये थी थोड़ी सी मैगी रखी हुई थी, तो मैंने मैगी भी उठा ली। सब्जी मुझे याद भी नहीं आ रहा बिलीव करने की कौन सी। फिर हम लोग गए थे दिवाली की थोड़ी बहुत शॉपिंग करने। ये बब्बू और हमारी मस्ती। बब्बू को मैं कोचिंग लेके आई थी नेक्स्ट डे। अब मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि ये व्लॉग्स बहुत छोटे छोटे शॉर्ट्स में आएगा, मैंने कुछ शूट नहीं किया था, बिल्कुल ज़रा सा मेरे पास जो था मैं आपको बताती देती जा रही हूँ, जैसा भी है। अब नेक्स्ट टाइम से बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आएंगे, मैं कोशिश करूँगी प्रॉपर टाइम पे और अच्छे से दे पाऊँ। ये करवा चौथ का दिन था, मतलब करवा चौथ से एक दिन पहले वाला दिन था। मेरे हस्बैंड लगा रहे थे मुझे मेहंदी, तो बोल रहे थे वीडियो मत बना मेरा। मुझे हंसी आ रही है अभी भी ये वीडियो देख के, क्योंकि उसके बाद मैंने बनाया था तो उसके बाद मैंने खुद ने नहीं देखा था, अभी देख रही हूँ। तो ये है करवा चौथ मॉर्निंग का व्लॉग। ये मैं पहन के गई थी, स्कूल वगैरह होके गई थी, फिर आई थी शाम को, ये पूजा हुई थी। मैं गई थी अपने पड़ोस वाली भाभी के पास, वहाँ पे हम लोगों ने करवा चौथ की पूजा की, जो कि बहुत ही अच्छी गई, बहुत अच्छा गया इस बार का मेरा करवा चौथ। और माता रानी करे ऐसा ही हर बार जाए करवा चौथ। यहाँ पे आरती वगैरह भी की हमने, बहुत ही प्यारा सूट मैंने पहना था, ये मेरे हस्बैंड ने मेरे को लेके दिया, पिंक कलर का। इस बार मेरे पास पिंक की बहुत ज़्यादा वैरायटी हो गई है, सबको में सब कुछ मिक्स एंड मैच हो गया था, बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे हो रही थी आरती।
ये देखिए, ये है वहाँ पे लुक जब वहाँ पे हम लोग खाना खाने गए थे। ये कुछ पिक्स जो हमने ली थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर आई थी। और ये देखिए मेहंदी अच्छी लग रही है ना, जो छोटे छोटे हैं वो स्टिक वाली मेहंदी लगाई थी। और ये कुछ पिक्स हमने लिए थे। मैंने अपने हस्बैंड को बोला था चलो साथ में पिक लेते हैं। और ये देखिए अच्छी अच्छी लग रही हैं पिक। और ये है तो दिवाली सेलिब्रेशन, क्योंकि दिवाली आ गई। दिवाली सेलिब्रेशन एट स्कूल, हम पटाखे फोड़े जा रहे हैं। आप भी कीजिए इसको एंजॉय। ओ राम, अनुष्का तुम ही कान बंद करके बैठी हो बस। और मुझे मिला थे बहुत ही प्यारे से गिफ्ट दिवाली के। ये देखिए रेड ग्रीन और एक येलो भी मिला था। येलो इन लोगों ने तोड़ दिया, बच्चों ने आके। किससे बाबू दिखा रहा था अपने फ्रेंड को, देखो मेरी मम्मी को गिफ्ट मिला है, तो वो उसका पैर में पैर फंस के टूट गया। ये है बाबू की प्री एंजॉय सेलिब्रेशन। ये देखिए बहुत ही अच्छा चल रहा है, जो कि हैप्पी दिवाली करके गा रहा है। उसके पिक्स लिए मैंने छोटे छोटे। पिछले साल वो ऐसे डरता था, अब धीरे धीरे अब वो बड़ा हो रहा है तो उसे सब समझ में आ रहा है, वो बहुत एंजॉय करने लगा है। और ये देखिए इसकी मस्ती, क्योंकि घर में चल रही है सफाई और वो चल रहा है नौटंकी। चुपके बैठा था। ये बहुत ही अच्छी पेंटिंग जो कि मेरी मम्मी ने मेरे घर के इनॉग्रेशन पे दी थी, हमने लगाई दिवाली पे। दिवाली का ये दिन है। ये देखिए मैंने बोला ना मेरे पास पिंक का कलेक्शन बहुत हो गया है। और ये देखिए अनारकली सूट, ये भी मेरे हस्बैंड ने मुझे लेके दिया। इस बार उनकी बहुत मेहरबानी रही मेरे ऊपर, माता रानी की हमेशा ही रहे। ये फिर हमने पटाखे वगैरह फोड़े हुए थे। बहुत ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाई हूँ दिवाली के टाइम। पार्वती पिता महादेवा, वो लक्ष्मी माता की, गणपति महाराज, रिद्धि सिद्धि मैया की जय, सरस्वती मैया की जय, लक्ष्मी माता मैया जय, लक्ष्मी माता तुमको निश दिन द्यावत मैया जी को। हाथ में पकड़, दूसरे हाथ में पकड़, हैप्पी दिवाली कर। सामने देखो, सामने। मजबूरी में नहीं करना है, अच्छे से करो हंस के। फटे में प्रेयर नहीं चल रही है, बोलो। दिवाली के आगे बाबू जंपिंग कर, जंपिंग कर, जंपिंग कर। और ये मैं जा रही हूँ नेक्स्ट डे अपनी मम्मी के घर। बाबू यहाँ पे पी रहा है चाय, छोटे सा कप लेकर आया था धनतेरस वाले दिन, बहुत ही प्यारा कप था। तो यहाँ पे वो चाय पी रहा है, तो मैंने उसका वीडियो बना दिया था छोटा सा। कितना क्यूट क्यूट कप लग रहा है ना एकदम देखने में। और ये बाबू आज बहुत खुश है, क्योंकि आज जाने हैं उसको अपने फेवरेट पर्सन के घर, जो कि है मेरी मम्मी का घर। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मेरा ब्लॉग देखा होगा, तो आपको पता होगा कि बाबू को नानी के घर जाना कितना ही ज़्यादा पसंद है। फिर उसी दिन हम लोग गए थे गुरुद्वारे, यहाँ पे मैंने लिए थे कुछ पिक्स। और ये है बाबू ने यही दिवाली पे पहना था। नेक्स्ट डे भी उसने मुझे बोला कि कुर्ता पजामा मेरे को आमले का डाबला, आमले का डाबला, आमले का डाबला, आमले। आज खोलो, खोलो जिसमें मम्मी पाए, जिसमें भैया कितने रुपए की है? 5 रुपए की। भैया देखो इतनी महंगी, कपड़ा अच्छा है भैया, देखो इतनी महंगी। हाँ अपन हारिस मम्मी इतनी महंगी, इतनी महंगी। देखो भैया, देखो वीडियो बना रही है ना तू, देखो
भैया पकड़ तो जाओ, भैया वीडियो अपना फोटो खिंचाओ, भैया देखो चुन्नी खोल। ये भैया चुन्नी है। और मैं पेरी पायरिस वो खोल इस मथा मैं चुन्नी। चुन्नी पहनूंगा। हाँ, लो भैया चुन्नी पहन लो। खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जा डिम्मी, खड़ी हो जा। मैं पे ऐसे नहीं, ये तो कैसे बनेगा? ऐसे। भैया अच्छी मम्मी तो वो बनाती है ना, क्या बनाती है? लड़की है ना, हाँ। मैं बनाऊं? डॉल बनाती है, बोल मम्मी डॉल बनाती है। डोल बनाती है। डोल, हाँ डोल मतलब राजा बेटा, आजा हाँ। थोड़ा नीचे हो। हमारी ने उल्टी सीधी पहनाई है ना। गाँव बोल में मम्मी क्या- ऐसे नहीं पहनाती है। ऐसे नहीं। दे मैं पहनाऊँ आज। फिर यहाँ पे मैं पहना रही थी बाबू को, ये बोल रहा था कि मुझे पहनाओ मम्मी, तो मैंने उसको प्यारा सा पहना दिया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था इसमें। फिर हम लोग गए थे शिवलोक, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए अगर कभी आपने हाँ, मेरे नोजी से पिछले हाथ वाले हटा, ब्लॉग में नोजी से देखा हाथ हुआ हटा। तो मैंने इसमें लग रहा बताया। है। और ये देखिए ये कोट, नोजी से हाथ हटा। सूट और पजामा कुर्ता मेरी तो मम्मी ये ने अच्छे से बाबू को हंसो, लेके दिया। और मैं स्माइल बाबू के करो। लिए फ़ोटो खींचा तो ये देखिए कैसा पिटेगा। नाटक कर रहा है, अजीब अजीब शक्लें बना करके मेरे को चिढ़ा रहा है। गंदा बाबू, यहाँ पे आपको 12 ज्योतिर्लिंग 9 माताओं के दर्शन हो जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे कर लीजिए महाकाल का दर्शन। ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना हुआ है, मानसरोवर नाम से जाना जाता है। ये सारी माताएं हैं जो कि बनी हुई हैं, 9 माताएं बन जाएंगी और 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो जाएंगे आपको, और 4 ऋषि मुनियों के दर्शन हो जाएंगे। जय करो सबसे। ओके जा, ओके ओके। वो देखा नु मामा। इस वाली ग्रेवी को छाना जाता है, क्योंकि उन लोगों को ग्रेवी बड़ा नहीं होती, तो पानी क्या हो गई। बाबू उठ गया था इसी बीच में, क्योंकि मेरी मम्मी ऊपर छत पे थी तो वो सुनने पे मिक्सर में चला रही थी, तो इसीलिए। और रेसिपी तो मैं आपके साथ फिर कभी शेयर करूँगी। मेरे हिसाब से मैंने शेयर की हुई है रेसिपी, फिर भी मुझे याद नहीं आ रहा है। बाकी तो मैंने नहीं इतना वो किया है ज़्यादा था। और बस फिर मैं आ गई थी अपने घर नेक्स्ट डे। और ये मैंने बताया था ना कि नेक्स्ट डे हमने छोले वही खाए थे, मैंने सुबह पूड़ी बना ली थी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और अपना ख्याल रखिएगा।